नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीए के लेक्चर नंबर 35 में। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सेल हाउ मेड। सेल बनती कैसे है दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं। When registration compulsory or by registration or just by delivery of possession। मतलब कि दोस्तों कब हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कब हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं। तो इसमें 3 सिनेरियोज होंगे दोस्तों। पहला, सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी एबव ₹100। जब कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी, टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है दोस्तों जिसको हम छू सकते हैं, अपने 5 सेंसेस से उसको परसीव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। और कब ज़रूरी होगा दोस्तों, पहला केस तो ये है जब टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी एबव ₹100। दूसरा, सेल ऑफ इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू। अगर कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं तो वो चाहे जितने रुपए की भी हो दोस्तों, उसको हमको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये हम लोगों की आती है दोस्तों इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में। और तीसरा सिनेरियो है दोस्तों सेल ऑफ रिवर्जन। रिवर्जन होता है दोस्तों कि जैसे किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को प्रॉपर्टी दी है लीज पर, तो जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा लेसी का, तो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, वापस ए के पास आ जाएगी। रिवर्जन में होता है दोस्तों ओनरशिप विदाउट पोजेशन, तो प्रॉपर्टी फिर किसके पास आ जाएगी, ए के पास आ जाएगी। तो जब ये रिवर्जन का राइट सेल करेगा, सेल ऑफ रिवर्जन, तो दोस्तों हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन किस में नहीं कराना पड़ेगा दोस्तों, समझते हैं। सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलो ₹100। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल है और जो टेंजिबल है दोस्तों, और अगर उसकी कीमत ₹100 से कम है, तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। अगर हम नहीं कराएंगे तो उसका कोई हम लोगों को नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। नोट में दोस्तों
2 पॉइंट आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हैं। इन स्टेट ऑफ यूपी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। मतलब कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की चाहे जितनी वैल्यू हो, चाहे वो 100 रुपये से कम भी हो, तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कौन से स्टेट में? यूपी के स्टेट में। सेकंड है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होती है इस वाले पॉइंट में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इफ़ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली ऑफ ₹100, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आया होगा कि सेल बनती कैसे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए छोटी बात होगी दोस्तों सब्सक्राइब करना, पर यकीन मानिए इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। हमारा TPA एंडिंग पर है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों CRPC प्लस BNSS। मैं सारे चेंजेस पढ़ाऊँगा दोस्तों, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। CRPC में फिर क्या चेंजेस हुए हैं, BNSS में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।